मुल्तान यहाँ पे आउट हो जाए, एक ही हो रहा है रमीज भाई। मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना। भाई ये पीएसएल में क्या चल रहा है यार, व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है भाई? मतलब कल तो मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई मैंने क्रोम खोला हुआ है। हाँ यार, चलते मैच में भाई साहब जो है ना वो गले मिल रहे हैं, वो कोई लड़की बैठी थी, एक दूसरे से भाई चिपक रहे हैं। वो तो भाई फौरन कैमरामैन ने जो है ना वो रमीज राजा पे कैमरा कर दिया। बाद में पता चला कि भाई ये वाला सीन हो रहा है कमेंट्री में। व्हाट इज दिस यार? भाई तुम आईपीएल में चैंपियंस वाली कमेंट्री सुन के रह जाओगे, वहां पे पीएसएल में रमीज राजा कमेंट्री के साथ साथ लड़की भी पटा रहा है। पटा क्या रहा है भाई? पटा ली, एक तीर से दो शिकार मारे रमीज राजा ने, इसलिए तो पजामा सलवार लीग को दुनिया की सबसे बेहतरीन लीग कहते हैं ये। हम पाकिस्तानी इधर आईपीएल देखने में बिजी थे, अल्लाह की कसम, और पहन के टगो इधर रमीज राजा का भी उठने लगा है यार, इसका भी खरा होता है। पीएसएल देख लो, मैं मर जाऊं ट्रक के नीचे आके पीएसएल क्यों देखूं? है घटिया टूर्नामेंट, क्रिकेट से भरोसा उठ जाता है भाई। ऐसा लगता है बैट बॉल मांग के लाए हो तब जाके खेल रहे हैं। ना जर्सियां काम की, ना कुछ ग्राउंड में कर रौनक, ना एम्पायरों की तरफ देखने का मजा आता, ना सुनने का मजा आता है। वो वहां लंबे बालों वाली डायन, वो रमीज राजा, वो गले गले पड़ रहा है, वो महिला कमेंटेटरों के सब दिख रहा है। आर यू कॉमेडी मी? भाई रमीज राजा साहब को जो लीसा स्टेल्थकर ने थोड़ी सी जपी शपी डाल दिया, उसको लेके सोशल मीडिया ने तो बवाल ही मचा दिया है। कोई एआई वाली चीजें उसको आगे एग्जेजरेट कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई कहता है जी बड़ी बेशर्मी है, कोई कहता है पीएसएल में ये क्या हो रहा है। बॉस जितने मुंह उतनी बातें। मैं इस स्टोरी की डिटेल के ऊपर बात करूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है जैसे आप समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन सबसे पहले आप अपने ओपिनियन दें स्टोरी को लेकर, आप क्या कहते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं। देखें, आपको ये बात समझनी है, हम लोग अक्सर कुएं के मेंढक ही बन जाते हैं। जो बाहर से फॉरनर आते हैं उनके लिए जैसे हम हाथ मिलाते हैं, वो आके गले मिलते हैं, तो उनके लिए एक नॉर्मल सी चीज आपको समझना चाहिए। तो उन्होंने ऐसा किया, तो ये एक उनके लिए नॉर्मल रूटीन का मैटर है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी बात होती है, साढ़े यहाँ तक कोई उंगली पढ़ ले अगले हम फाड़ लेते हैं, जनाब वाली वाजी वाह क्या बात है। ये हमारे यहाँ तो कोई किसी बेचारे लड़कों वाले स्कूल में सारी जिंदगी पढ़े होते हैं, तो जो को एजुकेशन में चले जाए किसी लड़की से हाथ मिलाते हैं, 3 दिन हाथ नहीं धोते कि जनाब कहते ये लम्स खुशबुमा आ रही है, कहते हाथ जो ना मिट जान। तो मेरा ख्याल है थोड़ी सी हमें सोच बड़ी करनी चाहिए, दुनिया के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है। रमीज राजा हमारे एक हीरो हैं, आइकन है, और दुनिया में ऐसा होता है क्योंकि जाहिर है कि जब आप एक ब्रॉडकास्ट में होते हैं तो एक लेवल ऑफ फ्रैंकनेस होता है, और उनके लिए तो बड़ी ओपन सी चीज़ है। वो तो जैसे मैंने आपको बताया ना, हाथ मिलाते हैं तो इस तरह से वो गले मिल लेते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तुम एक देखो सूफी सदीक दी नहीं है, एक बार आए थे, तुम ये समझो जरा गल नू बताया ना करो। और इसके साथ मुझे याद आया, बात रमीज राजा साहब से स्टार्ट हुई थी कि यार कमेंट्री पे थोड़ी बात करते हैं। देखें, बात यह है कि जहां मेरिट आता है ना, जहां पे सही लोगों को मौका दिया जाता है, आवाम खुद ब खुद उसकी तारीफ करने लगती है। उर्दू कमेंट्री में सवाई 2-4 नामों के, तारिक सईद साहब हो गए, कुछ हमारे सलमान भट्ट साहब हो गए जो नंबर क्रिकेटर्स हैं, या शाह फैसल हो गए, बाकी आपने पकड़ दकड़ कहीं तो पीएसएल के मैनेजमेंट के लोग खुद घुस के कमेंट्रियां कर रहे हैं। तो सर इसलिए आपकी दिल की ख्वाहिश तो पूरी हो जाएगी, लेकिन कमेंट्री का म्यार ऊपर नहीं जाएगा। हम आप पीएसएल नहीं समझा कि बड़े नाम रख लेंगे, क्रिकेटर्स रख लेंगे तो कमेंट्री हिट हो जाएगी। उर्दू कमेंट्री हिट नहीं है आपकी। ना ऐसा गलत काम ना करना जी। करा के पहुंच गया पैसे पकड़ने के लिए, खुला है ना यार। पैसे के लिए इखलाकी गिरावट नहीं चाहिए, ज़हनी तौर पे गिरावा भी होना चाहिए। ये भी आपने देख लिया होगा कि किस कदर जबान से चाट के पैसे उठा रहा है आदमी। तुम्हारी घंटे के किंग की नाजायज औलादे निकाल नेपाल पे जाके सब जाने वाला तुम्हारी मैं बजाऊंगा, पूरे वर्ल्ड कप तक तुम्हारी सुजा के लाल नहीं कर दी ना मैंने। फिर हम पाकिस्तानी इधर आईपीएल देखने में बिजी थे, अल्लाह की कसम, और पहन के टगो इधर रमीज राजा का भी उठने लगा है यार, इसका भी खरा होता है। और पहन का टगा कमेंट्री बॉक्स में पहन पकिया करना शुरू हो गया यार। कल तक बाबर का गुच्छों में उठाता था, चलो वो बात हजम हो जाती थी कि यार ये बाबर का दीवाना है, बाबर के बंबू के साथ पकड़ के लटकता है। लेकिन भाई रमीज साहब कमेंट्री बॉक्स में, अबे छनकने, ये पीएसएल की जो है वो कमेंट्री पैनल है, पीएसएल का कमेंट्री बॉक्स है, ये कोई तेरे घर का ड्रेसिंग रूम नहीं है जहां जो है वो तू पपियां भी कर रहा है और जपियां भी कर रहा है। ठीक है भाईजान, पीएसएल में नो पपियां नो जपियां। और यार ये क्या देखना पड़ रहा है पीएसएल, हम शर्मिंदा हैं, ये वाकई शर्मिंदा लीग है यार। वैसे ये हरकत जो है वो शोभा नहीं देती। कमेंट्री बॉक्स में क्या हुआ, उस लड़की ने क्या किया, किस तरह उसके अंदर जो है वो आग लगी, उसके बाद रमीज राजा के अंदर जो है वो क्या आग लगी, रमीज भाई ने फिर क्या किया, ये कैमरे ने सब कुछ जो है वो रिकॉर्ड जो है वो कर लिया। बड़ा अफसोस हो रहा है यार कि पीएसएल में क्रिकेट के अलावा बाकी सब कुछ हो रहा है। तो जो उस जो है वो लड़की ने किया और रमीज भाई ने किया कमेंट्री पैनल में बैठ के, वो सारी हकीकत मैं आपको बताऊंगा। पहन के टगो, कबर तुम्हारी जो है वो, कबर तुम्हारी नहीं, टांगे तुम्हारी कबर में, ऐसे कहते हैं ना कि पॉइंट टंगा तेरियां कबर दे विच ने। पहन के टगे ये क्या तू कर रहा है, मैं तुझे एक्सपोज करने लगा हूं यार। ये उम्मीद नहीं थी राजा साहब, ये आपसे उम्मीद नहीं थी। ठीक है, अबे तू रमीज राजा, तू कोई अमरीश पुरी नहीं है। ठीक है, तू कुछ सचमुच का राजा नहीं है, जब पान प्रिकियां करता हुआ नजर आ गया यार। अच्छा जी, ये इसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद एक और भी मेरे पास टॉपिक है कि बाबर आजम ने जो शो किया था ना, उसको इन्होंने टीवी दिया है। अब वो टीवी कितने इंच का था वो मैं आपको बताऊंगा। मोहम्मद हारिस कोई 10 मैचों बाद को 15 बालों में 30-35 किया है, इसको वॉशिंग मशीन। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान सुपर लीग पीएसएल के दौरान एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पाकिस्तानी मीडिया और क्रिकेट फैन को चौंका दिया। लाइव कमेंट्री पैनल में पूर्व क्रिकेटर और कमेंटर रमीज राजा
ने एक ऐसी गंदी हरकत कर दी जिसके वजह से पूरी पाकिस्तानी मीडिया में बहस छिड़ गई है। वीडियो क्लिप वायरल होते ही लोग अलग अलग प्रतिक्रियाएं देने लगे। कुछ ने तो इसे मजाकिया अंदाज बताया, जबकि कई लोगों ने इसे गैर पेशेवर और अनुचित करार दिया। पाकिस्तानी मीडिया चैनलों ने इस मुद्दे को जमकर उठाया और बहस शुरू कर दी। क्या लाइव प्रसारण के दौरान इस तरह की हरकतें स्वीकार हैं या नहीं? कई एक्सपर्ट ने कहा कि यह एक सीनियर कमेंटर होने के नाते रमीज राजा को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। वहीं कुछ पूर्व खिलाड़ियों ने उनका बचाव करते हुए कहा कि कभी कभी लाइव शो में हल्के फुल्के पल भी आ जाते हैं जिन्हें इरादा गंभीर से नहीं लेना चाहिए। इस पूरे विवाद ने पीएसएल की इमेज पर सभी सवाल खड़े कर दिए। फैंस अब यह जानना चाहते हैं कि क्या यह लीग मैनेजमेंट इस मामले पर कोई कार्रवाई करेगा या इसे नज़रअंदाज करे जाएगा। फिलहाल यह मुद्दा लगातार चर्चा में बन चुका है और आने वाले दिनों में इस पर प्रतिक्रियाएं देखने को मिल सकती हैं।